नमस्ते, हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी राजी खुशी से होंगे। सब दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। 2-3 दिन ही रह गए हैं। मुझे मालूम है कोई सफाई में लगा होगा, कोई मिठाइयों में लगा होगा। आज के टाइम पे सभी बिजी है, तो मैंने भी इसीलिए इन दिनों में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कंडेंट मिल्क बनाकर 2-3 दिन पहले ही रखा हुआ था। सॉरी, घंटी बजी, उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। तो पर अब वो वक्त आया है कि आज मुझे 2-3 दिन बाद फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। हो सकता है टाइम मिला तो मैं किसी दूसरी टाइप की एक रेसिपी ज़रूर डालूंगी, पर आज मैं कंडेंस्ड मिल्क का एक इस्तेमाल करने के लिए आज की रेसिपी लेकर आई हूँ। कंडेंस्ड मिल्क तो हम बनाकर रख दें तो उसकी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बहुत जल्दी बनती है। तो अभी तक तो मुझे भी वक्त नहीं मिल रहा था 3-4 दिन से। आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैंने सोचा चलो हम ये वाली रेसिपी शेयर करते हैं। तो अभी हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क की ढेर सारी मिठाइयाँ और दिवाली का त्यौहार एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं। अब हम बनाएंगे दिवाली की ढेर सारी मिठाइयाँ। या तो लड्डू बना लो या बर्फी बना लो, आपकी अपनी इच्छा है। हमारा मिल्क मिट तैयार है, हमें मिठाई बनाने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा। ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको मिल्क मिट बताया था। ये मिल्क मिट मेरा बना पड़ा हुआ है। ये मैंने भुने हुए चने, जो भुने हुए चने छिलके वाले मिलते हैं ना, उन चनों को मैंने ले लिया है। करीब मैंने आधा केजी लिए हैं। इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। और दूसरी है मूंगफली मैंने 250 ग्राम ली है, जिसे भून कर मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। और ये मिल्क मेड हो गया। ये मैंने थोड़े से बादाम बारीक बारीक काट कर रखे हुए हैं। ये मैं थोड़ी किशमिश रखी हुई हूँ। ये है नारियल का बुरादा। ये चाहे आप चने के लड्डू में डाल लो, चाहे आप मूंगफली में डाल लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। हम अभी देखते हैं क्या करना है। ये हमने नारियल का बुरादा लिया। ये मैंने लिया ड्राई मिल्क, जो हमारी खोए का काम करेगा। हमें खोए की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ड्राई मिल्क डाल देंगे, बहुत ही यमी यमी लड्डू बनेंगे। तो अभी हम चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। बस हमें इतनी ही सामग्री चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। झटपट बनेगा। पहले तो हम भुने हुए चनों को मिक्सी में पीस लेते हैं और मूंगफली को, दोनों को हमने अलग अलग पीसना है, क्योंकि हमने 2 टाइप के लड्डू बनाने हैं। तो अभी हम चलते हैं मिक्सी की तरफ। ये हमने भुने हुए चने बारीक मिक्सी में पीस लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल बारीक करना है। और इसमें मैंने करीब ये आधा किलो भुने चने हैं। आधा किलो भुने चने के हिसाब से ये ड्राई मिल्क हम उसमें 3-4 चम्मच 5 चम्मच जो भी डाल दो, आपकी अपनी खुशी है। मैंने करीब 5-6 चम्मच इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया है। और ये है मेरे पास पीसी इलायची। ये देखिए, आप घर पे भी पीस सकते हो, और वैसे भी अगर मार्केट में पीसी हुई इलायची मिलती है तो आप वो भी डाल सकते हो। ये मैंने इसमें पीसी इलायची डाल दी। अभी हम बादाम और ड्राई फ्रूट हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। इसमें घी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। करीब इसमें 3-4 चम्मच घी पड़ेगा, और मूंगफली में भी 3-4 चम्मच घी ही जाएगा। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने मूंगफली को भी बारीक पीस लिया है। ये देखिएगा, पहले हमने भून लिया, फिर छिलके उतार लिए, फिर हमने पीस लिया। मूंगफली में हम ये नारियल का बुरादा डाल देंगे आधी कटोरी। ये मूंगफली में हमने नारियल का बुरादा डाल दिया, करीब आधी कटोरी डाल दिया। जितनी आपकी इच्छा है डालिए, ऐसा कोई नहीं कि आधी कटोरी ही डालनी है, 1 कटोरी डालनी है। कम है तो कम डालिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा डालिए। इससे टेस्ट अच्छा ही आएगा, ख़राब टेस्ट नहीं आएगा। और बाकी हमने इसमें भी थोड़ा सा ड्राई मिल्क, मूंगफली में अपना टेस्ट आता है मूंगफली का, इसलिए इसमें ड्राई मिल्क की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। करीब 4-5 चम्मच काफ़ी है। इलायची की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम हल्का सा ड्राई फ्रूट को घी में भून लेते हैं। ये हम मूंगफली में सिर्फ बादाम डाल रहे हैं, किशमिश नहीं डाल रहे। मूंगफली की जो लड्डू या बर्फी बनाएंगे उसमें हमने सिर्फ बादाम ही डालना है और कुछ नहीं डालना। ये हमने डाल दिया। ये हमने भुने हुए चनों में ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया, और ड्राई मिल्क भी डाल दिया, और साथ में हमने नारियल बुरादा भी डाल दिया। और ये हमने मूंगफली में नारियल बुरादा डाला है, ड्राई मिल्क थोड़ा सा डाला, और बादाम भून कर डाले हैं। अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। इसमें कोई गैस जलाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत आराम से बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे। ये 2 प्लेटों को मैंने घी से चिकना कर लिया है। मेरे हाथ में भी देखिए घी लग गया, जिससे मेरा हाथ में लड्डू बनाते वक्त चिपकेंगे नहीं। ये 2 प्लेटें मैंने तैयार करके रख ली है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये हम चाहें तो बर्फ़ी भी बना सकते हैं, चाहें तो हम लड्डू भी बना सकते हैं, पर हम बर्फ़ी इसलिए नहीं बना रहे कि कोई भी आते हैं गेस्ट घर में तो एक लड्डू उठा लेते हैं,
तो उनको भी संतुष्टि होती है, हमें भी तसल्ली होती है। तो इसलिए मैं लड्डू ही बना रही हूँ। अभी हम चलते हैं सबसे पहले मूंगफली के लड्डू बनाने की तरफ। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वक्त भी नहीं लगता, गैस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ 2 या चम्मच घी हमने डाला है, ज़्यादा हमने घी नहीं डाला इसमें, ये देखिएगा। बस अब हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे। जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम मिल्क मेड डालकर इसको मिला लेंगे। ये हमारे मूंगफली के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिएगा बहुत अच्छे बने हैं, कोई भी झंझट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम बनाएंगे भुने हुए चने के लड्डू। भुने हुए चनों के लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसे मूंगफली के लड्डू को हम एक साइड में करते हैं और ये भुने हुए चने इसमें हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। जितना जितना हमें मिल्क मेड चाहिए हम उतना उतना मिल्क मेड डालते चले जाएंगे। जब हमें लगेगा कि लड्डू बनाने के लिए अभी ये परफेक्ट हो गए हैं, उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम इसमें चम्मच की सहायता से मिल्क मेड डालते चले जाएंगे। ये देखिए कोई भी झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं, ना गैस जलाना है, ना चाशनी बनानी है, सिर्फ झटपट झटपट लड्डू बनते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिल्क मेड सारा मिला लिया है। ये लड्डू बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि एक तो भुने हुए चने वैसे ही भुने होते हैं, उनको टाइम नहीं लगता कुछ भी, ना गैस में हमने उसको भूनना है, छिलके बस उतारने पड़ते हैं और मिल्क मेड हमारा बना होता है। जो बेसन की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, उससे भी टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। ये देखिए ये हमने सिर्फ मिल्क मेड अच्छी तरह मिलाना है कि ऐसा नहीं हो एक तरफ मिल गया एक तरफ नहीं मिला। अपने हाथ में आप घी ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि हाथ में ये कम चिपकेगा। अगर घी नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ये चिपकता है। बस ये काफ़ी हद तक हमारा मिल चुका है। अब हम लड्डू बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से सारा मिला लिया है और इस तरह से हमने इकट्ठा कर लिया है। अपने हाथ को हल्का हल्का तेल या घी लगा लीजिएगा, जिससे हमको ये सब मिलाने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए अब हम इस शेप में इसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से वो मैंने थोड़े अलग शेप में बनाए हैं, ये मैं थोड़े से गोल गोल बनाऊंगी। इस तरह से हम गोल गोल बनाएंगे। ये देखिए गोल गोल बनाकर हम नारियल के बुरादे में इसको मिलाएंगे। अगर नहीं मिलाना तो आपकी खुशी, वैसे भी येलो येलो बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके बीच में आप चाहो तो एक किशमिश डाल लीजिए, इस तरह चाहो तो बादाम डाल लीजिए, चाहे तो काजू डाल लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है कुछ भी डाल लीजिएगा। इस तरह से हमारे बहुत ही टेस्टी हम थोड़े छोटे बनाते हैं क्योंकि आजकल बड़े लड्डू पकड़ना कोई भी पसंद नहीं करता, फिर तोड़ना फिर रखना, उससे बेटर उतनी ही चीज़ बनाओ जितनी किसी को भी खाने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से हम इसको गोल गोल कर लिए। अगर नहीं डालना आपको तो आप ना डालो। ये देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से इसको रख लिया। इस तरह हम सारे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हम धीरे धीरे सारे लड्डू बना लेंगे, हमारे काफ़ी लड्डू बन जाएंगे। ये मैंने इतने बनाकर रखे हैं, इतने ही मैं और बनाकर आपको मिलती हूँ। बस इस तरह से ऐसे ऐसे करके हम ऊपर चाहे काजू डाल दे, चाहे किशमिश डाल दे, चाहे बादाम डाल दे, जो भी आपकी मर्जी है। नारियल के बुरादे में घुमाना है तो घुमाइए, नहीं घुमाना तो चाहे ना घुमाइए। मैं इस तरह से नारियल के बुरादे में एक बार इसको घुमा रही हूँ। ये देखिए इस तरह एक बार घुमाकर मैं इसमें एक एक किशमिश इस तरह से डालती चली जा रही हूँ। ये देखिए ये हमारी दिवाली की सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हुई। ये देखिए ये मैंने भुने चनों के लड्डू बनाए हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं, बहुत झटपट बनते हैं। ये देखिए ये भुने चनों के लड्डू ये हमने बनाए हैं। मूंगफली के लड्डू, मूंगफली को भूनकर पीसकर हमने लड्डू बनाए हैं। इसमें कोई भी हमने चीनी नहीं डाली, कोई चाशनी नहीं डाली, सिर्फ हमने मिल्क मेड कंडेंस मिल्क के ही बनाए हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत झटपट बन जाते हैं। ये हमेशा मैं बनाकर घर में कंडेंस मिल्क रखती हूँ। कभी भी किसी गेस्ट का फ़ोन आ जाए या किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी 8-10 लड्डू उसी टाइम बना के रख देती हूँ। तो आप भी इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि झटपट लड्डू बनाने का तरीका सब तक पहुंच सके और सबको ये आइडिया अच्छा लगे। मुझे पता है ये बहुत जल्दी बनते हैं और सबको पसंद आएगा।
खाने के बाद भी आप मिठास भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे मार्केट की मिठाइयों में मिठास होती है, बहुत कम मिठास होती है। वो तो आपके ऊपर है, आप कम डालो ज़्यादा डालो, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हो। और इस तरह से आप बनाकर दिवाली में रखिए। जो भी आएंगे आपके यहाँ, मार्केट की मिठाई कोई नहीं उठाएगा, पर घर के लड्डू सभी उठाकर जरूर टेस्ट करेंगे कि कैसे बने हैं और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आज की अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, आपसे अलविदा लेती हूँ और आपको थैंक यू कहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगली रेसिपी पे मैं बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आपसे आज्ञा चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।